हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी टर्न में आपका स्वागत है। टॉप क्वेश्चंस के साथ हमारे पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस थे बहुत शानदार थे। अब की बार के जो क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे हैं। पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संस्कारों में से पहला संस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए नामकरण, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी गर्भधान, ऑप्शन डी क्रंडवेद। इसका आंसर सही है ऑप्शन सी गर्भधान। जो गर्भधान है, हमारे मानव संस्कार में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें मानव का प्रथम संस्कार गर्भधान होता है, जो बच्चे के गर्भ में आने पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजस्थान की किस रियासत के शासक की मृत्यु के बाद उसके दो उत्तराधिकारी एक साथ गद्दी पर बैठे? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलवर। उत्तराधिकारी एक साथ गद्दी पर बैठे थे। उत्तराधिकारी मतलब होता है जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो वो होता है युवराज, उसको बैठाया जाता है गद्दी पर। क्वेश्चन नंबर 3 है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी जोधपुर। ऑप्शन सी जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था। इसका सही आंसर है लाहौर। कौन सी प्रक्रिया जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव करने पर, ऑप्शन बी नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव करने पर, जल प्रवाह से, ऑप्शन डी अपरक्षण गुणन करने से। जो राजस्थान की मिट्टियाँ होती है तो उसमें क्या होता है, जो अम्लीय क्षारीय होती है वो नीचे से ऊपरी की ओर कोशिकाओं का द्वारा जो रिसाव होता है उसके कारण मिट्टी अम्लीय से क्षारीय बनी जाती है। आपको पता है, जब मिट्टी क्षारीय बनती जाती है उसको रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अपने राजस्थान में कितने जो परसेंटेज मिट्टी है वो उपजाऊ है और अनउपजाऊ का प्रतिशत कितना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है। राजस्थान लोक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है? राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। इसका जो ऑप्शन डी है, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा इसको आयोग को निलंबित किया जा सकता है। जो लोक सेवा आयोग है ये 20 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। इस जो लोक सेवा आयोग है इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसका जो हटाने की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास होती है। अपने राजस्थान का जो फर्स्ट लोक सेवा आयोग था वो सर ए के घोष था और वर्तमान में दीपक उत्प्रेती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, 6 की ओर। राजस्थान राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव के कारण सिवा जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था हिंदू महासभा, भारतीय संघ, राम राज्य परिषद, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। इसका ऑप्शन सी है राम राज्य है परिषद। इसका चुनाव हुआ था। जो प्रथम आम चुनाव राजस्थान में 29 मार्च 1952 में हुआ था। तब विधानसभा की टोटल सीटें थी 160। टोटल सीटें थी 160। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान की कुब्बलपट्टी हॉर्च बेल्ट कहाँ है? ऑप्शन ए भरतपुर अलवर, ऑप्शन बी कोटा बूंदी, ऑप्शन सी बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन डी नागौर अजमेर। इसका सही आंसर है नागौर अजमेर। अब जो कुब्बलपट्टी होती है, कुब्बलपट्टी नागौर अजमेर के बीच में क्यों है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लवणता है पानी में, जल में जो लवणता पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा जो खारे पानी झीलें हैं वो नागौर में ही स्थित है। तो यहाँ जो लवणता सबसे ज़्यादा थी, तो यहाँ से जो पानी, जब वहाँ के लोग पानी पीते थे तो उनकी कुब्बड़ निकलने लग जाते थे, उनके अपंग होने लगे थे। तो उस क्षेत्र को
गवर्नमेंट ने कुबर पट्टी घोषित किया था। वो जो कुबर पट्टी वो नागौर अजमेर के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 8, रखत, काकड़, डांग और रुख ये सभी हैं वनों के संरक्षण से संबंधित त्योहारों के नाम से, प्राचीन शिलालेखों के नाम से, इस तरह के गहने से। ये ऑप्शन ए है, वनों के संरक्षण के संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमें इनको याद किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधानसभा का सदस्य रहा? ऑप्शन ए हरिदेव जोशी, ऑप्शन बी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन सी नाथूराम मृधा, ऑप्शन डी माथुराल दास माथुर। इसका ऑप्शन ए हरिदेव जोशी था। ये विधानसभा में लगभग 10 बार विधानसभा सदस्य रहा था। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हरदेव जोशी का विधानसभा जो सभा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर जरूर दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? पेमल देवी ने, ऑप्शन बी पूजा देवी ने, ऑप्शन सी सूर्य देवी ने, ऑप्शन डी शुभ कंवरी ने। इसका सही आंसर है पेमल देवी ने इसका बनाया था। जो इसका निर्माण 1602 ईस्वी में आस्किन की पत्नी ताराबाई पिमल देवी ने करवाया था। जो इसका जो शिल्पकार था वो लीलाधर था। लीलाधर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है जैसलमेर, सिरोही, अजमेर, मेरवाड़ा या उदयपुर। जो इसका ऑप्शन बी है सिरोही, ये अंतिम समय में सम्मिलित हुआ था। 1 नवंबर 1956 में जो फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर अजमेर का मेरवाड़ा और माउंट आबू का सिरोही का माउंट आबू को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। जो उस टाइम पे एमपी का जो मध्य प्रदेश का सुंदर टापा क्षेत्र और राजस्थान के झालवाड़ा जिले में सिरोही क्षेत्र एमपी में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, ताम्र युगीन संस्कृति की जननी किस स्थल को कहा जाता है? गणेश्वर को, ऑप्शन बी आहड़ को, ऑप्शन सी बैराट को, ऑप्शन डी कालीबंगा को। इसका आंसर जो गणेश्वर सभ्यता है जो कांतली नदी के किनारे सिक्कर में है, जबकि आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। बैराट जयपुर में, जो विराटनगर के नाम से भी प्रचलित थी, जो मत्स्य राज्य की राजधानी भी मानी जाती थी। जो कालीबंगा है जो घाघरा नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। तो इसका जो ताम्र युगीन संस्कृति की जननी कहते हैं उसको गणेश्वर जो सिक्कर में है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदिवासी समुदायों के वर पक्ष के द्वारा वधु के पिता को धनराशि देने की जो प्रचलित प्रथा है उसे क्या कहते हैं? उसको नाता, ऑप्शन डी कांदिया, ऑप्शन डी धापा या ऑप्शन डी झगड़ा। ऑप्शन सी धापा, उसको धापा कहते हैं, पिता को धनराशि देने। क्वेश्चन नंबर 14, रामदेव जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर इनका एक मंदिर था, इन्होंने पोखरण के भैरव राक्षस और मध्य वध किया इसलिए इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। गलत, ये कृष्ण का अवतार नहीं माना जाता था। रामदेव जी के विशाल मंदिर के प्रतिवर्ष क्षेत्र कृष्ण एकादशी 15 दिन का मेला लगता है, ये भी बिल्कुल सही। ये अर्जुन के वंश माने जाते थे, ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन बी है, जो ये कथन असत्य होता है। धौलपुर में गृध्र मानदंड पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल है? मार्तकुंडिया में, मर्चकुंड में, श्री कोलायत में, रामद्वारा में। इसका सही आंसर है मर्चकुंड में। अब मर्चकुंड में, ये जो मार्तकुंडिया ये चित्तौड़ में है, जो कोलायत है ये जोधपुर में, जो रामद्वारा वो जो बीकानेर ऊंचा में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमित करता है? संविधान का 15वां संशोधन अधिनियम 2009, संविधान का 75वां अधिनियम 1993, संविधान का 89वां संशोधन अधिनियम 2003, संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003। इसका ऑप्शन डी है। राजस्थान की विधानसभा में टोटल 200 सीट है, तो उसका जो हमने 15% से इसका संविधान कर सकते, तो अधिकतम और न्यूनतम कितने मंत्री बन सकते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, बादशेरा मनाने का क्या अर्थ? रात का बनाया ठंडा भोजन खाना, एक हाथ चौड़े मटके बनाकर उसमें दीप जलाकर नदी में नहाना, नवरात्र में एक माह पहले पंडितों का जीवना करवाना, या एक हफ्ते तक व्रत रखना। इसका ऑप्शन ए है रात का बनाया हुआ खाना, ठंडा भोजन खाना। जो बादशेरा होता है ये जो शीतला माता होती है कृष्णा, चैत्र कृष्णा अष्टमी को उसके उसके दिन ये ठंडा भोजन खाया जाता है। जो शीतला माता का मंदिर है वो चाकसू में, उसका प्रसिद्ध मेला है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि जो चाकसू शीतला माता मंदिर है वो किस महाराजा ने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1981 में और 1985 में। जो इसका सही आंसर है 1981, ऑप्शन सी। ये है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दर से वृद्धि का अंकित की गई है? 1981 में, 1991 में, 2001 में, 2011 में। इसका ऑप्शन ए है 1981 में सर्वाधिक जनसंख्या दर से वृद्धि अंकित की गई थी। ये क्या हो रहा है इसमें? जो जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि की गई थी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो जनसंख्या वृद्धि है राजस्थान में अब की बार 2021 में कौन सी जनगणना होगी? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2018 को, 2008 को, 18 अप्रैल 2006 को, 18 अप्रैल 2007 को, 18 अप्रैल 2005 को। सूचना आयोग का जो अपना आंसर है इसमें 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान में हुआ था, जबकि ये जो अधिनियम है पूरे भारतवर्ष में 2005 में घोषित हो गया था। इस पेंसिल में क्या हो गया यार? 2005 में हुआ था। जो 20वां है सूचना अधिनियम जो 2005 में होता है, जो प्रथम सूचना आयोग थे एस.डी. कोशानी थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम या जगत सिंह प्रथम के समय? जो सावंड शैली है जो अमर सिंह के समय ही का महोत्सव था। अमर सिंह का जो सावंड शैली का था जो चित्रकार था नसरुद्दीन, जिसका प्रमुख चित्रकार था रागम लाला। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल के संबंधित? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी कोटा। जो पंडित नैनूराम सिरोही है वो सिरोही के थे, गलत। जयपुर के गलत, उदयपुर के गलत। कोटा की स्थापना इसने की थी 1934 में। इसने सबसे पहले हाडोती संघ की स्थापना की थी, लेकिन जो कोटा राज्य की जो जनजागृति का श्रेय राजस्थान सेवा संघ के जो कार्यकर्ता थे नैनूराम शर्मा, जो 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना पुनः की थी। क्वेश्चन नंबर 23, महुआ को आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहते हैं, तो किस वृक्ष से तेल और शराब बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए महुआ, ऑप्शन डी धोकड़ा, ऑप्शन सी पामरोजा, ऑप्शन सी रोजा। जो महुआ है इसके आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 24, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए कोटा बूंदी, ऑप्शन बी हनुमानगढ़ सिंगंगानगर, ऑप्शन सी सीकर झुंझुनू, ऑप्शन डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। आपको ये है कि बागड़ी क्षेत्र किसे हैं? ये जो क्षेत्र होते हैं जो शेखावटी क्षेत्र को इसको कहते हैं। अब ये शेखावटी क्षेत्र इनमें से कौन सा आता है? सीकर, झुंझुनू और चूरू को कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भागड़ी वो क्षेत्र वहाँ ही भागड़ी बोली बोली जाएगी। तो भागड़ी बोली ऑप्शन सी सीकर झुंझुनू में ये बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान की किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया था? जयपुर,
बूंदी, कोटा या बीकानेर? इसका अपना आंसर है बूंदी। जो सत्यपता को सबसे पहले गैरकानूनी घोषित किया था। जो राजस्थान में सत्यपता का जो पहला प्रमाण घटियाला अभिलेख से प्राप्त होता है, और जो राजस्थान में अंतिम जो सत्यप्रता हुई थी, जो महिला थी, वो सिक्कर की रहने वाली थी, जो 1987 में जो उनके पति माल सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रूप कंवर ने अपने आप को सती कर दिया था। जो राजस्थान में 1885 में जो बूंदी रियासत के उस टाइम पे जो महाराजा थे विष्णु सिंह, उसने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 26, आर्टिकल 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकाली अधिकारों का प्रयोग कर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। ये अधीनस्थ शब्द में कौन शामिल है? ऑप्शन आपको ये देना है कि जो ये है सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री छोड़ के सभी मंत्री, केवल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी केवल कैबिनेट मंत्री। जो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल का जो कार्यपालक संबंधी है वो दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन ए सभी मंत्री और मुख्यमंत्री को अधीनस्थ शब्द शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति का प्रतिस्थापित है। ऑप्शन ए सालासर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। जो सालासर है सिक्कर में, यहाँ पे मुच्छे वाले हनुमान जी का मंदिर है, जबकि कोटा में विष्णु सिंह का मंदिर है खेतून में, और जो सवाई माधोपुर में चौथ का माता बरवाड़ा है। जबकि जो करौली है यही एकमात्र अंजनी माता के द्वारा हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारिक संरचना में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, पोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन करना। जो ऑप्शन डी है पोषण सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन करना, यह अपना सही आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन आपकी सामाजिक मानसिक सोच को दिखाते हैं। 29 क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य को निर्धारित करें। अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 167 में। जो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 167 है। जो मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, या इसे कह सकते हैं कि हम सरकार का मुखिया होता है, या राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 164 के अनुसार होती है। जो मंत्री की जो शपथ का ग्रहण होता है वो अनुच्छेद 164(3) के अनुसार होता है। अब क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, और सबसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान में मावठ संबंधित है। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी मानसून से। जो अपना आंसर है पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, मावठ होती है, जो सर्दियों में जो वर्षा होती है उससे ही मावठ कहते हैं। जो शीतकालीन लहरें चलती है, जो मावठ है ये जो सर्दियों में गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी पवनें चलती है, उसे मावठ कहते हैं। जबकि मावठ झील अलग है, मावठ झील जयपुर में कुक्कस के अंदर आमेर महल में पड़ती है। अब इसके साथ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।